इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में क्या माहौल रह सकता है, क्या चमक बनती हुई नजर आएगी और साथ ही बांग्लादेश और महाराष्ट्र से आए कुछ मंडियों की अपडेट हम आपको भाव सहित इस वीडियो में देंगे। आज हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से प्याज का भाव रिपोर्ट सहित दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आने वाले 15 से 20 दिन प्याज के बाजार के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एमपी महाराष्ट्र से प्याज काफी तेजी से निकल रहा है और साथ ही मौसम भी दोनों ही राज्यों में साथ देता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्याज रुक भी रहा है और क्वालिटी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। बाकी साउथ की कोई ज्यादा भूमिका नजर नहीं आ रही है क्योंकि हमारे देश में प्याज पर अब तक हुए अलग अलग सर्वे में सामने आया है कि प्याज की खपत के मामले में भारत अव्वल है। हमारे देश में प्रति 1000 की आबादी पर 908 व्यक्ति प्याज खाते हैं। वहीं एक अन्य जानकारी में यह भी सामने आया है कि एवरेज एक परिवार में 4.5 से 5 किलो तक प्याज हर महीने खाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा लो कि 145 करोड़ की आबादी वाले देश में कितनी प्याज खाई जाती होगी। तो क्या खाली साउथ पूर्ति कर देगा? नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें अपने पुरानी प्याज को बेचते भी रहना है। अगर आपके पास में कुछ दिन रुकने वाले माल हैं तो आप उनको रोकिए। हो सकता है 15 से 20 दिन बाद आपको अच्छा भाव मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास में रुकने वाले माल नहीं है तो उनको तुरंत निकालना शुरू कीजिए। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कि अब एमपी में लगभग 40 से 50% प्याज बचा है, क्योंकि पहले काफी प्याज एमपी में खराब भी हो चुका है और महाराष्ट्र में भी तेजी से प्याज निकलता हुआ दिख रहा है। तो आप प्याज को ये सोच करके अभी बिल्कुल मत रखिएगा कि आपको इसको 20 दिन बाद ही बेचना है या आप इसको 1 महीने बाद ही बेचेंगे। अगर आपके पास में 20 से 25 दिन रुकने वाला प्याज है तो भी आप आधी आधी प्याज को बेचिए। और ये बात सभी किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों से मैं कह रहा हूं, तभी आपको तेजी मिलेगी। बाकी आने वाले समय में प्याज के भाव को लेकर अच्छा ही नजर आ रहा है। बांग्लादेश से लगातार आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि कितना निर्यात वहां पर लगातार प्याज का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात कुछ बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर आगे निर्यात और बढ़ता है तो बाजार के जानकारों के हिसाब से 2 से 3 रुपए तक का सुधार और 15 से 20 दिन में देखने को मिल सकता है। बाकी आपको बताते हैं कि कल 28 जुलाई को बांग्लादेश में प्याज का कितना निर्यात हुआ। कल घोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 45 ट्रक पहुंचे थे, जिनमें से 32 ट्रक निर्यात हुए। और मेहंदीपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां से लगभग 30 ट्रक प्याज के निर्यात हुए। दोनों ही बॉर्डर पर लगभग 20 ट्रक कल बैलेंस थे। भारत के हिसाब से वहां पर मध्य प्रदेश की प्याज का भाव 57 से 61 रुपए, नासिक जिले का प्याज 58 से 62 और बांग्लादेश के भाव की अगर हम बात करें तो कुछ भाव में हल्का सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी मध्य प्रदेश का प्याज 62 रुपए तक चला जाता है तो कभी नासिक का प्याज 63 से 64 रुपए तक चला जाता है। बाकी जो भी अपडेट यहाँ से आएगी हम आपको देते रहेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की इन मंडियों में आज प्याज की कितनी आवक रही और क्या कुछ भाव रहा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की देवला मंडी से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5140 कुंटल प्याज रहा और नीचे में प्याज का भाव 1000, ऊपर में 2875 और एवरेज पोजीशन जो है वो 2700 रुपए की रही। अगर हम बात करें पीपल गांव बी साई खेड़ा मंडी की तो यहाँ पे 3540 कुंटल प्याज रहा और नीचे का भाव 1500, ऊपर का भाव 2858 रुपए और एवरेज पोजीशन जो है वो 2630 रुपए रही। पीपल गांव बसवंत मंडी की अगर हम बात करें तो 11700 क्विंटल प्याज की आज आवक यहाँ पे रही। 1200 रुपए नीचे का भाव, 3001 ऊपर का भाव और 2750 रुपए एवरेज पोजीशन का यहाँ पे रहा। मनमाड़ मंडी की अगर हम बात करें तो 500 रुपए जो है क्विंटल प्याज यहाँ पर आज रही। 1645 नीचे का और 2700 रुपए ऊपर का भाव रहा। एवरेज पोजीशन 2440 रुपए की यहाँ रही। और सिनर नए गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 564 क्विंटल प्याज की सिर्फ आवक रही। 1000 रुपए नीचे का भाव रहा, ऊपर का 2828 रुपए और 2700 रुपए एवरेज पोजीशन जो है वो यहाँ रही। लासल गांव मंडी की बात कर लें तो 3924 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1326 नीचे का, 2900 रुपए ऊपर का और 2550 रुपए एवरेज पोजीशन रही। योला मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 900 रुपए नीचे का, 2706 रुपए ऊपर का और 2550 रुपए एवरेज पोजीशन में यहाँ बिकता नजर आया। कल्याण में अगर हम बात करें तो आज बहुत कम आवक रही।
सिर्फ मात्र 3 कुंटल प्याज की यहाँ पे आवक रही। 2800 रुपए जो है वो नीचे का भाव रहा और 3200 रुपए ऊपर का भाव रहा। एवरेज पोजीशन यहाँ 3000 रुपए रही। कामठी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ 10 कुंटल सिर्फ प्याज रहा। 3500 रुपए नीचे का, 4500 रुपए ऊपर का और एवरेज पोजीशन यहाँ पे 4000 रुपए रही। सबसे ज्यादा यहाँ तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे प्याज भी नाम मात्र ही पहुंचा, इसलिए यहाँ तेजी रही। अगर मंगलवेढ़ा की बात हम करें तो 121 कुंटल यहाँ प्याज रहा। 1800 नीचे का भाव, 3225 रुपए ऊपर का, 3000 रुपए जर्नल पोजीशन। 40 गांव और नगर रोड की अगर हम बात करें तो 650 कुंटल प्याज की आवक यहाँ रही। 2200 रुपए नीचे का, 2675 रुपए ऊपर का और 2500 रुपए एवरेज पोजीशन जो है वो यहाँ पर रही। पुणे की मोहसी मंडी की अगर हम बात कर रहे तो 679 कुंटल प्याज की आवक रही। 1500 रुपए का भाव नीचे का रहा, 3000 का भाव ऊपर का रहा और 2250 रुपए जो है वो एवरेज पोजीशन यहाँ पर नजर आई। पुणे की खड़की मंडी की अगर बात कर ले तो यहाँ मात्र 7 कुंटल प्याज की आवक रही। 1800 रुपए नीचे का और 2600 रुपए ऊपर का और 2200 रुपए जो है वो जर्नल पोजीशन रही। पुणे की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 8747 कुंटल प्याज रहा। 1400 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और अगर हम जर्नल और एवरेज पोजीशन की बात करें तो 2200 रुपए की रही। और सांगली फले भाजी पाला मार्केट की अगर हम बात करें तो 4170 कुंटल प्याज की यहाँ पे आवक रही। 1000 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और यहाँ पे एवरेज पोजीशन भी जो है वो 3000 रुपए की रही। सतारा मंडी की बात कर लें, 75 कुंटल सिर्फ मात्र यहाँ प्याज की आवक रही। 2000 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और 2500 रुपए जर्नल पोजीशन का भाव रहा। छत्रपति संभाजी नगर, जिसको औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर आज 1825 कुंटल प्याज की आवक रही। 560 नीचे का, 2850 ऊपर का, 1705 रुपए जर्नल पोजीशन एवरेज पोजीशन का भाव रहा। कोल्हापुर मंडी की बात कर ले तो 5154 कुंटल प्याज की यहाँ पे आवक रही। 1000 रुपए नीचे का, 3300 रुपए ऊपर का और 2300 रुपए एवरेज पोजीशन में यहाँ पे भाव रहा। इसी तरह से दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको लगातार अच्छी जानकारी प्याज के भाव से संबंधित देता रहेगा, चाहे वो आजादपुर मंडी से हो, चाहे वो एमपी से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो। लेकिन मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि 15 से 20 दिन बाद बाजार में हल्की सी चमक और देखने को मिल सकती है। ये जो है बहुत सारे जानकारों का मानना है जिनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन वो चमक तभी नजर आएगी जब आप अपनी प्याज को लगातार निकालेंगे। अगर आपके प्याज रुकने वाले हैं, आपका प्याज 1 महीने भी रुक सकता है, तो आप अपनी प्याज को रोकिए, लेकिन सारी प्याज को मत रोकिए। थोड़ी थोड़ी प्याज को आप निकालते रहिए, क्योंकि अगर सभी लोग इस तरह से प्याज को रोक के एक साथ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से प्याज में दिक्कत आएगी। बाकी साउथ का कोई इतना इशू नजर नहीं आ रहा है। साउथ ने जो है पिछले साल भी कोई इतना ज्यादा असर नहीं डाला था, लेकिन पिछले साल वहां पे बारिशें ज्यादा थी। लेकिन अगर साउथ से अच्छी खासी आवक निकलती भी है तो भी हमारे देश में खाने वालों की बहुत तादाद है, प्याज पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।